इस घटना के पीछे साजिश हुई है। तो उनकी तरफ से ये बयान भी दिया गया कि चंपत राय की तरफ से जो कार्य उस समय किया गया, राम मंदिर जब उसकी नींव रखी जा रही थी, जब राम मंदिर बनाया जा रहा था, उस समय जो उनकी भूमिका रही वो हमें भूलनी नहीं चाहिए। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, जो भी कार्य उन्होंने किया उसे नहीं भुलाया जा सकता, उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। चंपत राय पर गोविंद गिरी ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके त्याग का अनादर नहीं होना चाहिए। गरीबियों पर यकीन करना उनकी भूल रही। इस घटना के पीछे साजिश हुई है, तो साजिश की बात कहते हुए भी ट्रस्टियों ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि 6 वर्षों में भव्य मंदिर बन सका, उसकी संपूर्णता और वैभव निखर कर आया और पूरा देश इस बात से प्रसन्न हुआ कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में अब उनको ऐसा विशाल और भव्य मंदिर उपलब्ध है। ट्रस्टियों ने इस बात की पीड़ा है कि वहां से चढ़ावे का पैसा चोरी हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें उन्होंने अपना बचाव नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमें खेद है कि ऐसा हुआ, और जैसे ही हमको मालूम पड़ा हमने सरकार से एसआईटी बिठवा दी और एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते ही एफआईआर भी की है। जांच तेजी से और अच्छे से पूरी करके अपराधियों को दंड मिलना चाहिए अधिकतम, पर तब तक कीचड़ का उछालना तो बंद करो। ये कहा जा रहा था कि अगर चंपत जी, अनिल जी अपने पदों पर बने रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को समझा सकते हैं, कुछ एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ऐसा ना दिखे, ऐसा ना दिखे, इसलिए जो चंपत जी ने और अनिल जी ने इस्तीफा दिया, उनकी भावना का आदर करते हुए वो त्यागपत्र स्वीकार कर लिए गए और अंतरिम व्यवस्था ये कृष्ण मोहन जी जो ट्रस्टी हैं उनको सौंपी गई है। बाद में तय करेंगे कि क्या करना है। प्रबंधन का विषय अच्छा होना है, सुरक्षा का विषय अच्छा होना है, और इन सब चीजों के लिए एक सीईओ भी चाहिए। सीईओ को ढूंढने के लिए एक सर्च कमेटी भी अनाउंस की गई है। ट्रस्टियों ने समाज को आश्वस्त किया है कि जिसने जो भी वस्तु दान में दी थी, कीमती वस्तुएं वह सब सुरक्षित है, और जिस किसी ने भी ऐसी कोई वस्तु दान दी थी वो चाहे तो ट्रस्ट के ऑफिस में समय तय करके आए और सत्यापन कर ले। ऐसा खुला निमंत्रण ट्रस्टियों ने दिया है। चांदी जो थी वो गला ली गई है, पर जो चांदी गलाई गई है वो कौन सी थी, किसकी थी, इसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध है, इसका भी सत्यापन हो गया है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कुछ जानकारियां होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई गवाही होगी। उन सब से प्रार्थना किए कि सत्य की खोज के लिए अगर वो अपने आरोपों के लिए गंभीर हैं तो उनको एसआईटी को आकर के वह रिपोर्ट करना चाहिए। एसआईटी को कहेंगे तो जांच में सहायता मिलेगी। इतना सब होने के बाद भी इस सारे दुष्प्रचार से अप्रभावित रहकर वहां राम भक्तों का आना कम नहीं हुआ है जी। उतनी ही बड़ी संख्या में वो आ रहे, इस पर भी ट्रस्टियों ने संतोष व्यक्त किया है जी। सर, चढ़ावे में जो कीमती सामान था उसको लेके बहुत सारे सवाल उठाए गए और कुछ लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे वो 5 करोड़ वाली सोने की जो रामायण है वो गायब हो गई। इस तरह के जो एलिगेशंस हैं इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ गायब नहीं हुआ, सार्वजनिक निमंत्रण है
जिसको अपनी चीज जाकर के देखनी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी से हम सब आहत हैं, ये बयान कृष्ण मोहन की तरफ से दिया गया है। एक अविश्वास का माहौल बन गया है। तो आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। और इस बैठक के बाद उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो आपको बता रहे हैं। एक अविश्वास का माहौल बन गया है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। सुन लेते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। इस बैठक में जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। और आइए आपको ये तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। चांदी की चरण पादुका की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दान किया गया ये हार भी आप देखिए, सोने की रामचरितमानस, ये भी दान किया गया सामान है। चांदी के काकभूषुंडी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला, इसी से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो दान की गई थी, लेकिन इन चीजों को लेकर ये आरोप लग रहे थे कि ये गायब हो चुकी हैं। लेकिन अब ये तस्वीर सामने आई है कि ये सभी दान की गई जो वस्तुएं हैं ये वहां पर मौजूद हैं। और क्या क्या हैं ये चीजें, देखिए इन तस्वीरों को यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। तो देख सकते हैं जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इस रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ। तो ये वो तस्वीरें सामने रखी गई हैं जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे थे कि कहां गया वो सामान जो दान किया गया था, और वो जो तमाम वस्तुएं जिन्हें लेकर आरोप लग रहे थे कि वो गायब हो चुकी हैं, उन सभी चीजों को आज यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, दिखाया गया इन तस्वीरों के जरिए। चंपत राय के त्याग का अनादर नहीं होगा, ये बयान भी कृष्ण मोहन की तरफ से दिया गया। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। तो लगातार देखिए कार्रवाई को लेकर तो जानकारी दी ही जा रही है ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन जो साजिश की बात कही जा रही है उसके तहत इन तस्वीरों को सामने रखा गया। ये तमाम वो चीजें हैं जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे थे कि कहां गया वो चांदी का हार जिसे दान में दिया गया था। तो जो चढ़ावे में जो चीजें, जो वस्तुएं दी गई थी जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो गायब हो चुकी हैं, उन वस्तुओं को आज सामने रखकर उन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया गया और दिखाया गया कि कई चीजों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, कई चीजों को लेकर झूठे बयान दिए जा रहे हैं। ये सभी सामान यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी तस्वीरें और जो मंदिर में चढ़ाकर जो सामान दिया गया था, ये जो चांदी की वस्तुएं आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सभी चीजों को आज सामने रखा गया। तो इस घटना के पीछे साजिश हुई है, ये बात भी कही गई। राम मंदिर ट्रस्ट की ये बड़ी बैठक हुई, कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो महत्वपूर्ण ये बैठक थी। महासचिव चंपत राय का इस्तीफा इस बैठक के दौरान मंजूर कर लिया गया। बैठक से चंपत राय और अनिल मिश्रा गैर हाजिर नजर आए। नृत्य गोपाल दास, गोविंद देवगिरी भावुक नजर आए। तो इस मुद्दे पर बात करते हुए ये लोग भावुक दिखे। चढ़ावा चोरी प्रकरण पर दर्द जताया गया। संत समाज बोला कि मंदिर की गरिमा पर
एक कलंक लगा है। ये केवल गलती नहीं, बड़ा पाप है। ट्रस्ट के सदस्य की तरफ से ये बयान दिया गया, दोषियों को सख्त सजा मिले। महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से ये बयान दिया गया, चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त रुख अपनाया जाए। ये बात भी कही गई है कि जो भी लोग इस गड़बड़ी में शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो राम मंदिर ट्रस्ट की ये बड़ी बैठक हुई जिसमें ये बड़े बदलाव देखने को मिले और चढ़ावा चोरी के बाद ये पहली बैठक हुई जो 3 घंटे तक चली। और इस बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ये भी कहते हुए नजर आए कि जब अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो हुआ वो कष्टदायी है, इससे हम सब दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है। और मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा अजय का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय, ये 3 घंटे तक बैठक चली और कई बड़े डेवलपमेंट्स इस बैठक में हमने देखे। आप विस्तार से दर्शकों को बताइए कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ। देखिए, निश्चित ही इस पूरे बैठक के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, एक्सक्लूसिव घटनाक्रम है, वो तमाम जानकारियां एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों ने जब वो चर्चाएं उस बैठक में हो रही थी उसी दौरान देखी। जब साधु संतों ने बैठक की शुरुआत में ही अपने मन का भाव रखा, गम जाहिर किया कि ये जो हुआ है उससे बड़ा नाम खराब हुआ, वो जानकारी भी हमने आपके सामने रखी। साधु संत बेहद ही नाराज थे पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ उसको लेकर, और इसके साथ ही जो आगे ये बात छिड़ी और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी चंपत राय का इस्तीफा। एनडीटीवी के दर्शकों को हमने बताया कि चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। बाद में गोविंद गिरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बातचीत इस विषय में हुई कि जो व्यवस्था की गड़बड़ी है उसका पुनरावर्तन ना हो, इसके विषय में भी कुछ करना चाहिए। मैनेजमेंट और जो प्रोफेशनल लोगों हैं उनको भी जोड़ा जाए। और इसके अलावा इन विषयों को लेकर भी बात हुई कि जो गड़बड़ी के पीछे कारण है उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। एसआईटी की जांच पर भी संस्तुति जाहिर की गई कि वो एसआईटी की जांच ठीक हो रही है। इस एसआईटी की जांच में महत्वपूर्ण एसीएस होम उत्तर प्रदेश के संजय प्रसाद, जिनको रिपोर्ट एसआईटी ने पेश की थी, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एसीएस होम पदेन सदस्य होते हैं। इसके साथ ही जो कृष्ण मोहन को जिम्मेदारियां दी गई हैं कुछ समय के लिए, जब तक नए सदस्यों का जुड़ाव ना हो, कृष्ण मोहन को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो भी जानकारी हमने दी। तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। साधु संत बहुत ही जब इस बैठक में बैठे तो बड़े लो एनर्जी में थे, उनके भाव बड़े शून्य थे, पीड़ा में थे कि जो घटनाक्रम घटा है उससे नाम खराब हुआ है। अब कुछ साधु संत भी हमारे संग मौजूद है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये फ्रेम में जो साधु संत दिखाई दे रहे हैं, अयोध्या के तमाम साधु संत, ये महंत धर्मदास है, 1960 से अयोध्या में है और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर गए। धर्मदास जी, जरा बताइए, चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार हो गया, अब भरोसा है ट्रस्ट पे अब ठीक से होगा? सर देखिए, हमारा ट्रस्ट पे इसलिए नहीं भरोसा है, सुन लीजिए, कि ट्रस्ट के नाम से जो भी जितने संपत्ति आ रहा है भगवान के नाम से, वो जितने स्थान है पूरा भारतवर्ष में, जितने ट्रस्ट के पैसा आ रहा है भगवान के नाम से आ रहा है, वो भगवान के नाम से ऊपर भगवान नाम होना चाहिए, उसके बाद में ट्रस्ट के या महंत के या सरबराह के। ये सही हो पाएगा आपको लगता है? तो ये कार्य अगर ये ट्रस्ट मिल करके ये कार्य ट्रस्ट में संशोधन करे तब मानेंगे, नहीं तभी ट्रस्ट चलेगा, ना तो चलिए नहीं सकता। तो चल नहीं पाएगा। देखिए महाराज जी, आप बताइए कि कैसे सही हो? सुनिए, देखिए, मैं अपनी आईडी बता दूं, मैं पीएचडी हूं, लॉ की है, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजन वापस किए हैं। क्योंकि ट्रस्ट वो जो तय करेगा वो हमारे श्री महंत बाल योगी जी करेंगे और कोई की ताकत नहीं है, क्योंकि ये हमारे बने श्रीनाथ जी के सिस्टम से है। और ये ऐसा नहीं है नत्थु पत्थु को किसी को ट्रस्ट है। मुख्यमंत्री पे एसआईटी की रिपोर्ट में भरोसा नहीं, हम हमारे श्री महंत हैं, भरोसे की बात। आज बीजेपी बनी है तो हमारे श्री महंतों की वजह से बनी है, बनी। और ये महाराज जी, जरा आप बताएं, आपका तो मोहक ध्वनि हमने सबने सुनी, अब तो ये सब हो गया, ये राम नाम को लेकर इतना चर्चा हुआ, मन में भाव आप बताते तो बड़ी पीड़ा होती है। अब जरा बताइए, ये फैसला हो गया, क्या भाव आ रहा है मन में? देखिए, मुझसे अगर ये आप पूछेंगे तो मुझसे यही 3 शब्द निकलेंगे, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। और चलते चलते यही कहूँगा मैं, अब तक तो बहुत कुछ हुआ, पर प्रभु के श्री चरणों में यही निवेदन है, अर्पण है, तर्पण है, समर्पण है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे भगवन। बिल्कुल अजय, लौटती हूँ मैं आपके पास। तो संत समाज से भी
बातचीत एनडीटीवी इंडिया लगातार कर रहा है, उनकी राय भी हम जानने की और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, गोपाल राय को ट्रस्ट से बाहर निकाला गया है। गोपाल राय को बैठक से भी दूर रखा गया था। गोपाल राव को ट्रस्ट से निकाला गया है। गोपाल राव को बैठक से भी दूर रखा गया था। बैठक में पहुंचने पर भड़के थे ट्रस्टी और रणवीर मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ये बड़ा अपडेट एक और मिल रहा है, बड़ी खबर मिल रही है, गोपाल राव को लेकर इन्हें बैठक से दूर रखा गया था और बैठक में पहुंचने पर ट्रस्टी भी जो है भड़क उठे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। और क्या जानकारी इस पर? देखिए, गोपाल राव, जिनका नाम गोपाल नागर कटे है, वो ट्रस्ट में विशेष आमंत्रित सदस्य थे। ट्रस्ट ने आज फैसला किया है कि वो भी अब ट्रस्ट में नहीं रहेंगे, यानी उनको भी ट्रस्ट से हटाया गया है। साथ ही जो बड़ी खबर है वो बता दें आपको कि ट्रस्ट मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है उसका चुनाव करेगा और उसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली हैं। इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े, ये 3 सदस्य हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करेंगे। साथ ही ट्रस्ट ने एक डेटा दिया है और उस डेटा के जरिए ये बताया है कि ट्रस्ट के गठन से लेकर अब तक कितना चंदा आया, कितना चढ़ावा आया और ये चंदा और चढ़ावा में कितना खर्च हुआ और कितना बैंक में जमा है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि जितनी चांदी आई थी उन चांदी की सारी दान की हुई चीज़ों की तस्वीर लेकर के उनका वजन मेंशन करके एक रिकॉर्ड बनाया गया है और चांदी की चीज़ों को गला करके उसकी छड़ी बना करके रखी और ट्रस्ट के पास इसका हिसाब है। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से बताया गया है। और अभी जो बड़ी खबर है वो यही कि 3 सदस्यों की एक समिति है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करेगी, यानी कि अब ट्रस्ट सिर्फ ट्रस्ट के सदस्य नहीं बल्कि एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होगा वो इसकी निगरानी करेगा। 3 सदस्य जो हैं ये तय करेंगे कि कौन होगा वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये भी बड़ी बात है, 22 जुलाई को जब फिर से बैठक होगी तब तय होगा कि ट्रस्ट में कौन कौन से नए सदस्य शामिल होंगे, क्योंकि तब तक इंटरिम व्यवस्था के तौर पर कृष्ण मोहन जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी वो दी गई है जो जिम्मेदारी अब तक चंपत राय और अनिल मिश्रा निभाते थे। तो अभी फिलहाल वो उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे और 22 तारीख को जब ट्रस्ट बैठेगा तो 22 तारीख को ट्रस्ट बैठ करके ये तय करेगा कि अब बाकी जो 2 ट्रस्टी होंगे वो कौन होंगे। कौन होगा ट्रस्ट का महासचिव, चंपत राय की जगह लेने वाला, कौन होगा अनिल मिश्रा की जगह लेने वाला। और साथ ही संभव है कि 22 तारीख को ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम का भी ऐलान ट्रस्ट की तरफ से किया जाए। अगर आंकड़ों की बात करें, ट्रस्ट ने बताया है कि ट्रस्ट का गठन यानी कि फरवरी 2020 को जब ट्रस्ट गठित हुआ था तब से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो टोटल पैसा रिसीव हुआ है वो हुआ है 3264 करोड़ रुपए। ये चंदे के तौर पर है, यानी कि मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने जो देश दुनिया से चंदा दिया था नगद या अकाउंट में, वो टोटल है 3264 करोड़ रुपए और उसमें से 2370 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं मंदिर निर्माण और बाकी जो मंदिर का खर्चा होता है उसमें 2500 करोड़ में 2300 करोड़ लगा लें तो लगभग 900 बिल्कुल करोड़। रणवीर, आपके पास में लौट रही हूँ। दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता दें, जो बड़ी जानकारी रणवीर हमें बता रहे हैं, कमेटी ट्रस्ट के सीईओ पर फैसला लिया जाएगा 3। तो रणवीर, ये बड़ी खबर जो आपने बताई है दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि कमेटी ट्रस्ट के सीईओ पर फैसला लेगी। 3 सदस्यों की समिति इसे लेकर बनाई गई है। कमेटी ट्रस्ट के सीईओ पर फैसला रणवीर कब तक लिया जा सकता है, क्या टाइमलाइन आपको लग रही है? देखिए, ये 22 तारीख को बैठक होनी है और बैठक में ये फैसला होगा कि सदस्य कौन होंगे और उसके बाद से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के भी नाम का चयन जो है ट्रस्ट की तरफ से किया जा सकता है। तो ट्रस्ट ने ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं उसका हम एक एक करके जिक्र कर देते हैं। पहली बात कि ट्रस्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा नहीं रहेंगे। इन दोनों की जगह पर कृष्ण मोहन अभी फिलहाल इंटरिम व्यवस्था के तौर पर उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे। 22 जुलाई को फिर से बैठक होगी। इस बैठक में जो चंपत राय और अनिल मिश्रा, साथ ही एक सीट और खाली है राजा अयोध्या वाली, संभव है कि वो तीनों सीटें भरी जाएंगी, सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3, क्योंकि राजा अयोध्या के निधन के बाद से उनकी सीट लगातार खाली चल रही थी। तो 3 नए सदस्यों का चयन 22 जुलाई को हो सकता है। साथ ही ट्रस्ट
सीईओ जिसकी बात चल रही थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हालांकि सीईओ को मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहते हैं, तो कार्यकारी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ भी कार्यकारी का मतलब वही होता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन कर सकता है और उसके लिए 3 जो सीनियर किस्म के अधिकारी हैं इनका चयन किया गया है, समिति बनाई गई है, जिसमें से एक है रिटायर्ड जस्टिस हैं प्रमोद माफ कीजिएगा प्रमोद कोहली। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं चतुर्वेदी जी, इनका नाम है विष्णुकांत चतुर्वेदी, और तीसरे सदस्य हैं सुरेश हावड़े। ये जो 3 सदस्य हैं ये तय